हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, हरियाणा सीईटी और एचटेट एग्ज़ाम की डेट्स जो हैं वो कल रात को आउट हो चुकी है। कल इवनिंग में होगी थी और जिस टाइप का आप लोगों को सरप्राइज़ मिला है, इस टाइप का किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। पहले जो प्लानिंग थी वो एचटेट एग्ज़ाम होने के चांसेस थे, बट आप लोगों के लिए मानते हैं थोड़ा सा फेयर नहीं हो रहा कि पहले जो है एग्ज़ाम डेट किसकी आ चुकी है, सीईटी की आ चुकी है। कोई भी प्रिपेयर नहीं था इसके लिए, ना ही टीचर्स प्रिपेयर थे और ना ही स्टूडेंट्स प्रिपेयर थे। सब लोगों को ये था कि एग्ज़ाम जो होगा ऑलमोस्ट अगस्त में होगा, क्या तो अगस्त के मिड में होगा या अगस्त के एंड में होगा। सब लोगों के साथ में ये था, बट कोई बात नहीं। अब एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, नोटिस आ गया है, उसके अकॉर्डिंग अब हमें प्रिपेयर तो करना होगा। देखो, जो सीईटी की जो डेट्स आई हैं वो 26 और 27 जुलाई की आई हैं, और 26 और 27 जुलाई के अंदर जो शिफ्ट होगा, कब सुबह जो मॉर्निंग शिफ्ट है वो सुबह 10 बजे से लेके 11:45 तक होने वाला है, और जो इवनिंग शिफ्ट है वो 3 से 3:15 से लेके 5 बजे तक होने वाली है। ठीक है, दो शिफ्ट में होगा, 26 और 27 को, 26 जुलाई को, 27 जुलाई को आपका पेपर होने वाला है। अब देखो, आपको पेपर के लिए करना क्या है। देखो, अभी है ना, पजल होके बैठोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, और सिर्फ आप लोग नहीं हो जो इस पेपर के लिए जिनको कम टाइम मिला है। जो भी बच्चा हरियाणा सीईटी के लिए जो प्रिपेयर कर रहा था, उन लोगों को था ही नहीं कि एग्ज़ाम होगा। कुछ बच्चे ऐसे प्लान करके बैठे थे कि अभी 2025 में एग्ज़ाम नहीं होने वाला, 25 एग्ज़ाम जो होगा वो 26 में एग्ज़ाम होगा। क्या फ़ायदा अभी इसे पढ़ने का। 50%, एटलीस्ट 70% बच्चे यही वाले बच्चे थे जो एग्ज़ाम के लिए ये सोच के बैठे थे कि एग्ज़ाम 2026 में होगा, अभी एग्ज़ाम होगा ही नहीं। ठीक है, और कुछ बच्चे जो थे, 30% बच्चे थे, उनको भी ये नहीं था कि एग्ज़ाम जो है वो इतना जल्दी हो जाएगा कि जुलाई 26 और 27 जुलाई को ही एग्ज़ाम हो जाएगा। न्यूज़पेपर में जो भी आ रहा था उसको कोई भी मान के नहीं चल रहा था। न्यूज़पेपर को सब लोग यही डिक्लेयर कर रहे थे कि ये ऐसे ही कर रहे हैं, ये ऐसे ही कर रहे हैं, हरियाणा में ऐसा नहीं हो सकता। सबके माइंड में यही चल रहा था, बट ये हो गया। अब देखो, करना क्या है आप लोगों को। और अगर ये सोच के बैठोगे ना कि अब कैसे प्रिपरेशन करें, 2 दिन तो आप लोगों के इसी में निकल जाएंगे, और जिनको करना है ना वो इस 20 दिन में भी कर लेंगे। तो करने वाले बनो, ये बैठ के ऐसे सोचने वाले नहीं कि मैं क्या करूँ, 26 एग्ज़ाम तो अभी आ गया, प्रिपरेशन नहीं है। अरे तुम किसी एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ रहे हो ना, तुम एसएससी के लिए पढ़ रहे होगे या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, तो तुम्हें प्रिपेयर क्या करना है। जो मेन जो है यहाँ पे हरियाणा जीके है, और जो बच्चा पढ़ने वाला है और अपनी लाइफ को लेके, अपनी लाइफ बनाने के लिए जो बच्चा सीरियस है ना, उसके लिए तो ये जो 17 दिन या 15 दिन जो है ना वो भी इनफ है। ठीक है, और काफ़ी लोगों को ये है कि साथ में सीएसआईआर का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है इसी के साथ में, कि हम प्रिपेयर कैसे करें इतने एग्ज़ाम्स का। अब जो है मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो कॉमन है, एचटेट वाले बच्चे भी हैं यहाँ और सीईटी वाले बच्चे भी हैं। मोस्टली बच्चे जो हैं यहाँ पे कॉमन है, तो उन बच्चों का एक सब्जेक्ट तो प्रिपेयर हो जाना चाहिए। जो एचटेट दे रहे हैं और जो सीईटी दोनों एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उन सभी बच्चों का कुछ जो है वो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। देखो, कॉमन सब्जेक्ट्स क्या क्या हो गए। मैथ्स जो है वो एचटेट में भी आ रहा है, हरियाणा जीके है वो भी एचटेट में आ रही है, हरियाणा जीके भी एचटेट में आ रही है। उसके साथ साथ में हिंदी और इंग्लिश भी आ रही है, हिंदी इंग्लिश भी आ रही है, और मैथ्स भी आ रहा है एचटेट के अंदर। ठीक है, तो रह क्या गया, यही चीज़ें जो हैं मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, यही चीज़ें किस में आ रही हैं, सीईटी में आ रही हैं। तो इतना जिसको पढ़ना है, जिसको करना है, वो उन बच्चों के लिए ये जो है 17-18 दिन जितने भी हैं, 15 या 17 दिन जितने भी हैं, वो भी उन बच्चों के लिए इनफ है जिनकी करने की नीयत है। आपका काम करने के लिए इंटेंट होना चाहिए। टाइम सबके लिए ही इतना है, जिनका पेपर क्लियर होगा ना उनके लिए भी इतना ही टाइम है, उनको भी ऐसे ही सरप्राइज़ मिला है, राइट। तो अब देखो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। और थोड़ा अभी ये ना 15 दिन तुम्हारे पास, ये 15 दिन जो हैं डू और डाई वाले हैं, डू और डाई वाले हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है, डाई वाली कंडीशन में नहीं जाना, तुम लोगों को जो जाना है डू और डू वाली कंडीशन में जाना है, ताकि पेपर जो है क्लियर हो जाएगा। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, देखो। और ऊपर से ये नहीं है कि जो आपके साथ वाला है वो उसकी बहुत पीक लेवल की तैयारी है, उसकी तैयारी भी आपकी जितनी ही है, क्योंकि वो भी उसी फेज़ में था जिसमें आप थे, वो भी वही सोच रहा था जो आप सोच रहे थे। आपकी जो प्लानिंग ये थी ना कि मतलब एग्ज़ाम नहीं होगा, अगस्त में एग्ज़ाम होगा, आपके साथ वाला भी ये सही सोचा। तो इस टाइम को अपना कंज्यूम करो, डोंट वेस्ट इट। अब देखो, हम काम की बात पे आते हैं। पहले वाली भी काम की थी, ऐसी बात नहीं है। जो जीके है
15 आएंगे, 15 क्वेश्चंस आएंगे इंडिया जीके के। ये 15 क्वेश्चंस जो हैं वो इंडिया जीके के हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन है कंप्यूटर के। इंडिया जीके क्या करना है, कुछ नहीं करना अभी तुम्हें कुछ। और वन थिंग मोर, अब मैं जो भी बता रही हूँ उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कट बोल रही हूँ कि कुछ भी आपको अभी न्यू उठा के नहीं पढ़ना, कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना। जो आप पढ़ चुके हो उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। और रिवीजन के साथ साथ में आपको नेक्स्ट थिंग जो करनी है वो PYQs लगाने। PYQs से अलग कहीं नहीं जाना। अब PYQs किसके लगाने, जीके के लिए आप लोग जितने भी हैं SSC के PYQs उठा लो। SSC के अभी जो करंट में NTPC के एग्ज़ाम्स हुए हैं, रेलवे RPF के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, NTPC और RPF के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, इन एग्ज़ाम्स के सिर्फ और सिर्फ PYQs कर लो। आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, इन एग्ज़ाम्स के PYQs कर लो। जो अभी जो करंट में PYQs भी करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी शिफ्ट्स में RPF के एग्ज़ाम हुए हैं, जितनी भी शिफ्ट्स में NTPC के एग्ज़ाम हुए हैं और SSC के जो अभी करंट में 2024 में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको कर लो बस। उनको करने पे तुम्हारी इंडिया जीके प्रिपेयर हो जाएगी। और इसी वीडियो के कमेंट में आके बोल देना कि मैम जो आपने बताया था, दीदी आपने जो बताया था वो पेपर में नहीं आया। आपको 101% पेपर इन्हीं चीज़ों से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। देखो जीके कुछ अलग नहीं है, कंप्यूटर कुछ अलग नहीं है, सभी एग्ज़ाम्स में वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वही चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। फिर है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए तुम मॉक्स लगाओ, सिर्फ वो सिर्फ टेक्स्ट बुक है तुम्हारे पास, सबके पास मिलेगा उसका, उसके मॉक लगाओ। दिन में 2-2 3-3 4-4 सिर्फ वो सिर्फ मॉक लगाओ जी रीजनिंग के। रीजनिंग के लिए यूज टीचर का पढ़ लिया, उसका वीडियो देख लिया, डोंट वेस्ट योर टाइम। सिर्फ वो सिर्फ जो करना है वो क्या करनी है, तुम्हें तुम्हारी सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी के अलावा और कुछ भी नहीं करना। डोंट वेस्ट योर टाइम। उस टीचर की वीडियो देख लिया, उस टीचर का वीडियो देख लिया, इस टाइम को संभालो। फिर बात आती है इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में भी तुम लोग कवर कर चुके हो। सिर्फ और सिर्फ इसमें भी क्या लगाना है, PYQs और प्रैक्टिस सेट्स करने हैं। मैथमेटिक्स के अंदर भी तुम्हें जो भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो उन टीचर की आप लोग, अगर आप बहुत वीक हो मैथ्स में तो मैराथन्स कर लो। और मैराथन भी मतलब बहुत ऐसे 3-3 4-4 घंटे की नहीं, कि ऐसे लगाओ कि जिसके अंदर जो 1 से 1.5 आवर की मैराथन हो और जिसके अंदर वो सभी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो, जैसे फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क आप टॉपिक करो तो टाइम एंड वर्क के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो उस 1 या 1.5 घंटे की क्लास के अंदर वो टीचर कवर करवा रहा हो, ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाए। इस तरीके से आपको मैथ्स करना है। फिर बात आती है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके के लिए जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक जो वन थिंग जो आपको करनी है वो करने हैं, PYQs लगाओ। अभी जितने भी CET के एग्ज़ाम्स हुए थे, अभी 23-22 में CET के एग्ज़ाम्स हुए थे वो सब लगाओ। जितने भी शिफ्ट्स में हुए थे वो सब लोग, उससे पहले वाले जो हुए थे वो सभी एग्ज़ाम्स लगाओ। उसके साथ साथ में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर देखो वो एग्ज़ाम उठाओ, उस एग्ज़ाम के अंदर तुम देखो कि उन्होंने जीके वगैरह किस टाइप की क्या कुछ पूछा हुआ है, ठीक है। जो अभी हरियाणा के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं करंटली, उन एग्ज़ाम्स को, उनके क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, उन क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करो और उसको एनालाइज करके उसी टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम लगाओ। वही टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं पूछता होता। और पेपर है ना प्रीवियस ईयर से ही बनता है कुछ भी। अभी देखो मैं आपको साफ साफ बताती हूँ, इस टाइम पे कुछ भी न्यू पढ़ने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। कुछ भी इस टाइम तुम न्यू नहीं पढ़ोगे। जो तुम्हें करना है वो सभी तुम्हें तुम्हारी सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लो, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लो जो कोई भी टीचर आपको यूट्यूब पे करवा रहा है, जिसका आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो, उनकी एक प्रैक्टिस क्लास लगा लो, जिससे तुम्हारे करंट अफेयर्स भी कवर हो जाए और लिटिल बिट तुम अगर सेल्फ स्टडी से थक गए हो तो तुम्हारी थोड़ी सी थ्योरी भी कवर हो जाए, वो तुम्हारे लिए आउटपुट निकले, ठीक है। अभी जो है इस टाइम पे सेल्फ स्टडी जो है वो बेस्ट है। तुम किस तरीके से करो, सभी सब्जेक्ट्स को 1-1 आवर दो। देखो ऐसे हरियाणा जीके को तुम्हें देना है, हरियाणा जीके को जो तुम्हें देना है, हरियाणा जीके को तुम्हें देने 2 आवर्स, जिसके अंदर तुम इसकी थ्योरी भी करो और इसके अंदर तुम इसकी प्रैक्टिस भी लगाओ और इसके अंदर तुम इसके PYQs भी करो, ठीक है। हरियाणा जीके हो गया। हरियाणा जी के बाद नेक्स्ट जो तुम्हें करना है, इंग्लिश प्लस में हिंदी।
इन दोनों सब्जेक्ट्स को भी डेली का 1-1 आवर दो। इनमें तुम एक तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी अब बहुत ज़रूरी है, देखो ठीक है, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। इंग्लिश का, हिंदी का हो गया। इसके बाद तुम्हें रीजनिंग को, तुम अगर तुम्हारी बहुत अच्छी है रीजनिंग तो तुम लोग रीजनिंग को यहाँ पे 45 मिनट्स दे दो। 45 मिनट्स में तुम 2 मॉक लगाओ और उन मॉक की एनालिसिस करो। यहाँ पे तुम्हारे पास बस यही काम करना है तुम्हें। इसके बाद नेक्स्ट जो है, रीजनिंग होने के बाद नेक्स्ट जो तुम्हें करना है वो किसका करना है, वो तुम्हें मैथ्स। जिन बच्चों का मैथ्स वीक है वो मैथ्स को 2 आवर दे दो, 2 to 3 आवर्स दे दो मैथ्स को। और जिनका ये है कि मेरी प्रिपरेशन हो रखी है तो वो 1.5 आवर दो। और प्रैक्टिस ज़रूर करो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करनी। और PYQ से बाहर तुम्हें कहीं नहीं जाना, पेपर तुम्हें प्रीवियस ईयर से ही देखने के लिए मिलेगा। और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आई है ये डेट, सभी बच्चों के लिए यही डेट्स आई हैं। सो इस टाइम को वेस्ट मत करो, इस पर फोकस करो, जो बताया जा रहा है उतना करो, प्रीवियस ईयर ज़रूर करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ऑल दी वेरी बेस्ट।